हुकूमत जश्न मना रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक खौफनाक क्रैकडाउन इस वक्त जारी है। घरों में घुसकर पूरा का पूरा घर तोड़ देते हैं, खवातीन को हरासा कर रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, लोगों को उठा उठा कर ले जा रहे हैं। और पंजाब भर से मुख्तलिफ शहरों से हमें ये मनाजिर नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है ताकि 8 फरवरी के हवाले से जो रात को इन्होंने एक जुलूस निकालने हैं मशाल बरदार, वो जुलूस ये ना निकाल सकें और कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रिएट ना करे। इससे थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाएगी अपोजिशन को। लेकिन नवाज शरीफ साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। यानी ये जो कुछ भी हो रहा है, लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों का सामान टूट रहा है, औरतों को धक्के पड़ रहे हैं, पुलिस घरों के अंदर घुस गई है। आप कौन से जमहूरी लीडर हैं? कहां पे आप सियासत करते रहे हैं? कौन सी जमहूरियत का आप नाम लेते रहे? कौन सी इकदार की सियासत की आप बात करते रहे? ये किस किस्म की सियासी इकदार है? ऐसा तो कभी डिक्टेटर्स ने नहीं किया जो आपने कर दिया, नवाज शरीफ साहब और आपकी बेटी ने कर दिया। घटिया तरीन काम किया आप लोगों ने। और आप लोगों से अगर एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया भी है तो आप उन्हें कह दें यार हम ये काम नहीं करते। वैसे इतना घटिया काम तो एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं करवाती जब तक कि आप शामिल ना हो। ये रल मिल गई, आप लोगों ने गंद मारा और एक पॉलिटिकल पार्टी को नीचा दिखाने के लिए आप किस कदर गिर गए ये हम रोज देखते हैं। नादरीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला एक मामला था, ये कोर कमांडर के साथ जो एपेक्स कमेटी के अंदर सुहेल अफरीदी बैठे, इस पे कुछ लोगों ने रोला डाल दिया। देखिए, दो तरह की ओपिनियन आ रही है। एक जो पीएमएलएन के करीबी लोग हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग हैं, वो कह रहे हैं जी सुहेल अफरीदी अच्छा बच्चा बन गया, बड़ी अच्छी बात है जनाब कि वो अच्छा बच्चा बन गया, वो अब जाकर मीटिंग के अंदर बैठ गया ये वो। और दूसरी तरफ एक ओपिनियन ये भी आ रही है और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ये कह रहे हैं क्यों बैठे, बैठना नहीं चाहिए था। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ के लोग तो मैं वैसे ही कह देता हूं, ये सोशल मीडिया के लोग हैं। अब इनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है या नहीं, मैं आपको आगे चल के बताता हूं। देखिए, कुछ चीजें बड़ी उसूली हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा इस सारे इशू के अंदर। कि सुहेल अफरीदी को आना पड़ा, नहीं जी सुहेल अफरीदी नहीं है, ये एपेक्स कमेटी की मीटिंग है, सुहेल अफरीदी की ज़ेरे सदारत हुई और उसमें कोर कमांडर को आना पड़ा, वो वहां पे आए। असल बात यह है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी आई है, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से आई है, वरना यहां दहशतगर्दी नहीं होती थी। नंबर 2, इसमें चंद जर्नैलों ने अरबों रुपए कमाए और हमने बहुत सारे अपने सिपाही और अपने बहुत सारे जवान इसमें हमने गंवा दिए। अवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहीद हुई है। नंबर 3, जब दहशतगर्दी बढ़ गई तो उससे जान छुड़ाने के लिए इन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिए, लेकिन दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सका। उसकी एक वजह यह है कि गुड तालिबान और बैड तालिबान भी थे। ये एक ग्रोह को मारते थे, दूसरे को साथ रखते थे, फिर वो बिगड़ जाता था, फिर एक को मारते थे, एक को साथ रखते थे। तो इस पॉलिसी की वजह से दहशतगर्दी कभी भी खत्म नहीं हुई। अच्छा, दहशतगर्दी जब खत्म हुई तो उस वक्त खत्म हुई जब सबने मिलकर एक पॉलिसी बना ली, नेशनल एक्शन प्लान बन गया, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा जी खाली लड़ाई से कोई मसला हल नहीं होगा, आपको बैठ के तमाम लोगों को एतमाद में लेना पड़ेगा, जिनमें सियासतदान है, कबायली माहिदीन है, सूबाई हुकूमतें हैं, अफगानिस्तान है, आपको उससे बात करनी पड़ेगी। और फिर पाकिस्तान में काफी हद तक अमन भी आया। लेकिन जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ना, तो उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जर्नैलों की, चंद जर्नैलों की बहुत ज्यादा बदनामी हो गई। और फिर जर्नैलों को दोबारा से टीटीपी की याद सताने लगी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान आ जाएगी तो तवज्जो उधर को हो जाएगी, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जब ये लड़ते हैं तो नए मिली नगमे बनते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो तवज्जो अवाम की उस तरफ हो जाती है। तो फिर याद सतानी शुरू हो गई। ये दहशतगर्द वापस ला रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तलाफ कर रही थी, मना कर रही थी कि दहशतगर्दों को वापस ना लाया जाए, लेकिन उन्हें वापस लाकर बसा दिया गया। अब हुआ यह कि माजी में जितने भी ऑपरेशन किए गए, खैबर पख्तूनख्वा के जिन इलाकों में किए गए, उन लोगों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए गए थे, बल्कि उन लोगों का इतना नुकसान हो गया जिसकी भरपाई वो अभी तक नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने कहा जी हमारी तो पहले ही कमर टूट गई है आपके ऑपरेशंस की वजह से और दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही, तो अब हम आपको ऑपरेशन नहीं करने देंगे। वहां पे ऑपरेशन एक गाली बन गया। अब एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जनाब हम करके दिखाएंगे ऑपरेशन, जो जिससे होता है वो कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पब्लिक के साथ खड़ी हो गई और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑपरेशन के हक में खड़ी हो गई। हमने जबरदस्ती ऑपरेशन करना है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ये थी लड़ाई जहां पे आके लॉक लग गया था।